एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो यूक्रेन रशिया युद्ध की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। अभी तक स्वीडन और फिनलैंड नाटो के सदस्य नहीं थे, पर अब फिनलैंड ने और स्वीडन ने कहा है कि वो नाटो की सदस्यता लेने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस गर्मी में, इस जून में इन दोनों देशों के द्वारा नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया जाएगा और हो सकता है जल्द ही उनको सदस्यता भी दे दी जाए। ये खबर जब से आई है तब से रशिया की भौहें तन गई हैं, पुतिन की भौहें तन गई और रशिया के द्वारा ये कहा गया है कि इस प्रकार की चीज अगर होती है, इस तरफ अगर फिनलैंड और स्वीडन देखते हैं तो जो वॉर है वो यूरोप में पूरी तरह से फैल सकती है या फैलने का खतरा है। और कुछ खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि इन देशों के आसपास भी डिप्लॉयमेंट रशिया के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। एक दबाव बनाने की रणनीति चल रही है कि अगर तुम नाटो के सदस्य देश बनना चाहते हो तो हमसे डील करना पड़ेगा। पहले से ही दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है, सेना पहले ही डिप्लॉय की जा रही है। आपको पता है कि फिनलैंड और रशिया के बीच में लगभग 1300 किलोमीटर की बॉर्डर पड़ती है। अगली खबर की अगर हम लोग बात करें तो वो G7 समिट की तरफ से आ रही है। कल मैंने आपको खबरों में बताया था कि जर्मनी इस पर बहस चाह रहा था कि भारत को इनवाइट किया जाए नहीं किया जाए, क्योंकि भारत ने कभी भी यूक्रेन और रशिया के युद्ध में रशिया को कंडेम नहीं किया, शांति का पक्ष जरूर लिया है, पर जब भी रशिया के विपक्ष में यूएन में कोई रेजोल्यूशन पास करना होता था तो भारत अब्सटेन ही करता था। इस चीज को भारत का रशिया को समर्थन के तौर पे देखा जा रहा था, जर्मनी के द्वारा भी यही देखा जा रहा था। जर्मनी इस पर बहस चाहता था कि भारत को G7 जो समिट है उसमें इन्वाइट किया जाए या नहीं किया जाए। कल तक यही खबर थी कि जर्मनी नहीं चाह रहा है, पर अब जर्मनी के द्वारा भारत को यह बता दिया गया है कि आपको इन्वाइट किया जाएगा। ऑफिशियल इनविटेशन कुछ दिनों के बाद दिया जाएगा। ये जो समिट है वो जर्मनी में ही होना है और ये कुछ 26 से 28 जून के बीच में होना है और जर्मनी को इसकी अगुवाई करनी है, इसलिए जर्मनी पे डिपेंडेंट था कि भारत को इनवाइट किया जाए नहीं किया जाए। मैं बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका के बीच की कॉपरेशन की। आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में अभी 2+2 मीटिंग चल रही थी, अभी खत्म हुई है और इसमें कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं। दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका ने भारत को और ज्यादा वेपन बेचने के लिए और इसको सरल करने के लिए फाइनेंसिंग की बात की है। फाइनेंसिंग की बात मतलब ये कि जिस प्रकार से हम गाड़ी फाइनेंस पे खरीदते हैं, कर्ज दे दिया जाता है, उसी तरह से यूएस भी चाह रहा है कि भारत रशिया से दूर हो जाए बस, और भारत तो कर्ज दे के भी हथियार बेचे जाएं, पर बेचे जाएं। उनका ये कहना है कि इससे भारत को सहूलियत होगी, भारत के लिए आसान हो जाएगा हथियार खरीदना, क्योंकि यूएस उनको फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा यूएस के अब जो वॉरशिप्स हैं वो हमारे पोर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। आपको पता है कि भारत के पास सरकारी और प्राइवेट कई ऐसे पोर्ट्स हैं जिनमें कि वॉरशिप को सही किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अमेरिका की वो शिप जो कि इंडियन ओशन के आसपास घूमते हैं, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए सिंगापुर जैसे देशों तक उनको जाना पड़ता है। पर भारत भी इस अपॉर्चुनिटी से पैसे कमाना चाह रहा है और भारतीय कंपनियों को इससे काफी लाभ होने वाला है, क्योंकि इससे बिजनेस मिलेगा हमें। भले ही छोटी मोटी ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग का बिजनेस मिले, पर बिजनेस मिलेगा हमारे पोर्ट्स को। हमारे पोर्ट्स खाली नहीं रहेंगे, उनके पास हमेशा ऑर्डर बने रहेंगे। आप सभी लोग 1972 भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसके बाद बांग्लादेश बन गया था। इस वॉर के हीरो रहे थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिनके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, पर इनकी कहानी आप नहीं जानते होंगे। इनकी कहानी आपको कुकू एफएम पर प्राप्त हो जाएगी। आप इस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो बुक ऐप है, जिसके पास 1000 से ज्यादा घंटों की एक ह्यूज लाइब्रेरी है। इस ऐप की रेटिंग 4.5 है और इनके पास नॉन फिक्शनल कंटेंट की एक ह्यूज लाइब्रेरी उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने फेवरेट टॉपिक पर अपनी रीजनल भाषाओं में ऑडियो बुक या बुक समरी सुन सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसकी पेड सर्विसेज भी उपलब्ध हैं, जो कि आपको 399 में उपलब्ध हो जाएंगी। अगर आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये 199 में प्राप्त हो जाएंगी और ये कोड शुरुआती 250 लोगों के लिए वैलिड होगा। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी रीजनल भाषा में ऑडियो बुक और बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए। बात कर लेते हैं रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की। आपको पता है कि उनको लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता थी, जिसमें कि भारत का HAL का तेजस भी भाग ले रहा था। इसमें कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री का FA-50 भी भाग ले रहा है। L-15 जो कि चीन के द्वारा बनाया जाता है वो भी भाग ले रहा था। इटली का लियोनार्डो का M346 प्लेन भाग ले रहा था और रशिया के द्वारा अपना MiG-35 एयरक्राफ्ट सामने रखा गया था। इसी में कहीं दबे कुचले जगह पे टर्की के द्वारा अपने हुर्जेट को रखा गया था सामने, जो कि अभी बना नहीं है,
पर वो लोग सामने रख दिए थे कि भाई को प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, ये देखो हमारा जेट जो कि केवल ड्राइंग पेपर्स में है। तो इसकी जो रिकमेंडेशन है वो अब उनकी एयरफोर्स के द्वारा उनकी सरकार को भेज दी गई है। कहा जा रहा है कि कोरिया का एयरक्राफ्ट और भारतीय एयरक्राफ्ट क्लोज कंटेंडर है, बाकी किसी भी एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोई भी उम्मीद नहीं है। टर्की के लिए तो ये कह दिया गया है कि ये 3-4 सालों तक तो तैयार हो नहीं सकता है और इसको सेना में शामिल होने के बाद 3-4 साल और रखेंगे प्रूवन होने के लिए और तब जाके ही कोई प्लान बन सकता है। पर उनको अभी एयरक्राफ्ट चाहिए। तो जो 2 एयरक्राफ्ट मैंने आपको बताया, भारतीय और कोरियन, ये दोनों ही क्लोज कंटेंडर हैं। इसमें प्रमुख बात यह है कि वो एयरक्राफ्ट को चुना जा सकता था जो कि 30% लोकल वेंडर के साथ पार्टनरशिप करके लोकली उसका प्रोडक्शन करे, 36 महीनों में उसकी डिलीवरी करे। इसके द्वारा एयर टू एयर मिसाइल फायर की जा सके और सुपरसोनिक कैपेबिलिटी वाली मिसाइल भी फायर की जा सके। ये सारी चीजें तेजस के द्वारा की जा सकती हैं। सुपरसोनिक मिसाइल अभी फायर नहीं की जा सकती, हो सकता है कुछ दिनों में हम कैपेबिलिटी प्राप्त कर ले ब्रह्मोस को लॉन्च करके। अब बात कर लेते हैं चीन के WS-2600 की, जो कि एक TEL है, यानी कि ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर और लॉन्चर। ये चीन की कंपनी वेंसेन स्पेशल व्हीकल्स के द्वारा बनाया जाता है। इसका नाम मैं अभी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये पाकिस्तान को सप्लाई किया गया है। कई संख्या में इस प्रकार की व्हीकल्स सप्लाई की गई है पाकिस्तान को। ये बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल को ले जाने, उसको कहीं खड़ा करने और लॉन्च करने के काम आता है। आप समझ सकते हैं कि किस चीज के लिए पाकिस्तान के द्वारा चीन से ये लिया गया होगा। वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए इस प्रकार के सिस्टम ले रहे हैं। खास बात यह है कि वेंसेन स्पेशल व्हीकल को यूएस ने बैन किया हुआ है और तब भी पाकिस्तान तक ये पहुंच रहे हैं, ये हथियार पहुंच रहे हैं। साफ बात यह है कि डॉलर में व्यापार हो नहीं रहा है, ये व्यापार हो रहा है लैंड के बदले, खनिज संपदा के बदले, अधिकार के बदले हथियारों का, जो कि चीन को अधिकार प्राप्त हो रहे हैं और पाकिस्तान को हथियार प्राप्त हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस की, तो भारत कहा जा रहा है कि अभी $2 बिलियन और श्रीलंका को देने की सोच रहा है। भारत का यह कहना है कि चीन के कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो श्रीलंका की हेल्प करेगा और इसके मद्देनजर $2 बिलियन और दिया जा सकता है। यह अभी भारत ने ऑफिशियली नहीं कहा है, कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा अखबारों को यह बताया गया है, रॉयटर्स को बताया गया, रॉयटर्स ने यह खबर बताई है। हो सकता है आगे वाले समय में भारत और श्रीलंका के बीच में अगर कोई फेवरेबल डील होगी तो एटलीस्ट चीन और ऐसे कर्जदारों का कर्ज देने के लिए भारत फिर से श्रीलंका को बेल आउट करेगा, श्रीलंका को बेल आउट के लिए मनी देगा और उसके एवज में भारत श्रीलंका से कुछ लेगा। तो पर यह जरूरी है कि भारत अब श्रीलंका के अंदर पैठ बनाए। चीन की जो पैठ श्रीलंका में पहले ही बनी हुई है उसको कम करने का एक सुनहरा मौका है, पर इसको सुनहरा मौका समझ के केवल लेना ही नहीं है, इसमें गर्दन फंस भी सकती है। हालांकि इतने छोटे अमाउंट में भारत की गर्दन तो फंसेगी नहीं, क्योंकि ये अमाउंट भारत के फॉरेन रिजर्व से बहुत छोटा है, पर फिर भी पैसे तो पैसे होते हैं। उसके एवज में भारत को कुछ ना कुछ श्रीलंका से जरूर लेना चाहिए। चीन से दूरी श्रीलंका की जरूर बनानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।